हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय आपका YouTube फ्री चैनल स्टडी ग्रुप अभय ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो हम ऐसे यूजी के छात्रों के लिए बना रहे हैं जो बीएससी या बीए के साथ मैथ लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्सों के लिए फर्स्ट पेपर के लिए वीडियो है, लेकिन यह उन अभ्यर्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं नेट, स्लेट या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आदि की तैयारी कर रहे हैं। बहुत उपयोगी है। आप मेरे अभय ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करिए। हाँ, जो आपके राइट हैंड साइड में बेल आइकन का एक बटन होगी उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम डेली एक वीडियो मैथमेटिक्स का डाला करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए आज बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट में हम स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ेंगे क्रमित n टपल या n सदिश क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, रैखिकता, स्वतंत्र और परतंत्र सदिश क्या होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। चलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें n संख्याएं हैं तथा प्रत्येक संख्या का स्थान नियत है, फिक्स्ड है, क्रमित n टपल या n सदिश कहलाता है। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स x, y, z आदि से डिनोट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास x1, x2, x3 n संख्याएं हैं। इसमें से सभी का स्थान फिक्स है, तो जो इनसे समुच्चय बनेगा इसको कैपिटल X से डिनोट कर देते हैं। यह क्रमित n टपल हो गया। यह n सदिश भी इसी को कहते हैं। इसके पहले हम 9th क्लास से इस प्रकार के समुच्चय पढ़े हैं। 2 3 -2 8 -3 7। यदि हम ध्यान दें तो यह ज्यामितीय गणित के अंतर्गत हम पढ़े हुए हैं। जब हम किसी समतल में दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं, एक को x एक्सिस, एक को y एक्सिस कर देते हैं, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है। तो इसमें किसी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है उसको इस फॉर्म में हम डिनोट करते हैं। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होती है वो x होती है और ये जो डिस्टेंस होती है वो y होती है। इसे हम एक पॉइंट के रूप में डिनोट कर देते हैं जिसको x y कहते हैं। जो पहला निर्देशांक होता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा निर्देशांक होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। हम इसको चाहकर भी इसका क्रम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें दो संख्याएं हैं और दोनों का स्थान फिक्स है, इसलिए हमारा 2 टपल हो गया। सिमिलरली यह भी 2 टपल है और यह भी 2 टपल है। और आगे हम जब आते हैं तो 3D में पढ़ते हैं। इस प्रकार की संख्याएं हम पढ़े हैं 2 7 8 और ये x y z के निर्देशांक कहलाते हैं। यानी समतल में यदि हम 3 परपेंडिकुलर लाइंस ले लें तो ये यहां पर x का कोऑर्डिनेट y का और ये z का होता है।
इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी इसका स्थान फिक्स होता है, इसलिए यह हमारा 3 टपल है। तो इस प्रकार से टपल जो होता है संख्याओं का समुच्चय होता है, जिसमें प्रत्येक संख्या का स्थान नियत होता है। अब हम इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। गुण। n टपल के गुण। इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसका पहला प्रगुण पढ़ते हैं। दो टपलों की समानता। इक्वलिटी ऑफ 2 टपल्स। इसमें हम देखेंगे कि किन परिस्थितियों में 2 n टपल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उसका उदाहरण भी हम देखेंगे। आइए, माना हमारे पास 2 टपल, एक कैपिटल X, X1, X2, X3 डॉट डॉट Xn और दूसरा n टपल y1, y2, y3 डॉट डॉट yn। यदि इसमें कंडीशन लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि x1 y1 की इक्वल है, x2 y2 की इक्वल है, x3 y3 की इक्वल है, और ऐसे यदि चलते चले जाएं तो xn yn के इक्वल है। कहने का मतलब यह हो गया कि पहले टपल का पहला कंपोनेंट दूसरे टपल के पहले कंपोनेंट से इक्वल हो, दूसरा दूसरे कंपोनेंट के तीसरे कंपोनेंट, चौथे कंपोनेंट और 90 कंपोनेंट सभी एक दूसरे के इक्वल हो, तो दोनों टपल इक्वल टपल कहलाते हैं। यानी तब आपका x इक्वल टू y होगा। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक टपल है 1 4 9 और दूसरा टपल है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। यहां पर यदि हम इस टपल को सॉल्व कर देते हैं तो ये भी हो जाता है 1 4 9, और आप देखेंगे कि पहला कंपोनेंट पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के इक्वल है, इसलिए दोनों ही टपल एक दूसरे के इक्वल है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि सपोज करिए कि x इक्वल टू 1 4 9 और y इक्वल टू 1 9 4 है। इसमें हम देखते हैं कि दोनों के कंपोनेंट तो सेम है, लेकिन उनका प्लेस सेम नहीं है। यानी पहला कंपोनेंट 1, सेकंड का भी पहला 1, इसका दूसरा कंपोनेंट 4, लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट 9 है। किसी भी कंडीशन में ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि आप देखेंगे कि 4 यहां है। हमको इससे मतलब नहीं है, यहां 9 है और यहां पर आपका 4 है, ये भी इक्वल नहीं है। इसलिए दोनों जो n सदिश या टपल हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं है। यानी दो टपल इक्वल तभी होंगे जब उनके सेम प्लेस के कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हों। आइए अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रगुण 2, दो टपलों का योग
सम ऑफ टू टपल्स n टपल्स, माना x इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn एक n टपल है, व y इक्वल टू y1 y2 y3 डॉट डॉट yn दूसरा n टपल है। तो इसका जो सम होगा योग, उसको x प्लस y से डिनोट करेंगे। पहले दोनों को लिख लेते हैं। कुछ कंपोनेंट सुविधा के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो ऑब्वियस है कि वो कंपोनेंट इसमें इंक्लूड होंगे ही, घटक इंक्लूड होंगे ही इसके अंदर हैं। चलते हैं तो इनका एडिशन कैसे करते हैं। सबसे सरल है, पहले कंपोनेंट से पहला जुड़ेगा, यानी x1 प्लस y1, दूसरे से दूसरा जुड़ेगा, यानी x2 प्लस y2, और इसी तरह से अंतिम वाले से जुड़ जाएगा। यह इनका सम निकल आया, इनका योग निकल आया। लेकिन दोस्तों इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि टू टपल्स का सम तभी डिफाइन होगा जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो किसी भी कंडीशन में उनका सम डिफाइन नहीं होगा, यह ध्यान में रखना है। तो इसका हो गया। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, प्रॉपर्टी थर्ड, किसी संख्या से गुणन, संख्या मतलब अदिश, किसी संख्या से गुणन। माना यह एक n टपल है तथा k डज नॉट इक्वल टू 0 एक संख्या है, अदिश जिसको बोलेंगे। तब इसके मल्टीप्लिकेशन के गुणन को k इंटू एक्स लिखेंगे, और डिफाइन कैसे होगा, ये इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, ये इसके प्रत्येक कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि आगे इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। अभी हम जस्ट डिफाइन करने वाले हैं कि सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता और परतंत्रता। ये ध्यान में रखिएगा कि जो n टपल होते हैं वही n सदिश कहलाते हैं। आगे हम सुविधा के लिए उनको सिर्फ सदिश बोला करेंगे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। यहां से इसकी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशंस टॉपिक लेने वाले हैं। सदिशों की रैखिक परतंत्रता, लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब जो अभी हम n सदिश पढ़े हैं, n टपल्स पढ़े हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करेंगे। माना कैपिटल X1 कैपिटल X2 डॉट डॉट कैपिटल Xn n सदिश हैं तथा लेमडा 1 लेमडा 2 डॉट डॉट लेमडा n
n अदिश हैं, इसमें एक चीज जोड़ेंगे, सभी शून्य नहीं है, तब सदिश x1 x2 डॉट डॉट xn रैखिकता है परतंत्र कहलाते हैं या होते हैं यदि λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस से लेकर के λn xn इक्वल टू 0, ये रिलेशन हमको मिल जाए। फिर से इसको एक बार देखते हैं। हमारे पास x1 x2 xn n सदिश हैं और जितने सदिश हैं उतने ही अदिश यानी संख्याएं हैं λ1 λ2 λn। तब ये जो सदिश हमको दिए हैं ये रैखिकता परतंत्र कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। यदि एक रिलेशन हमको इस प्रकार से मिले कि λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λn xn और इसकी वैल्यू 0 हो जाए यानी शून्य सदिश मिल जाए, तो ये सदिश रैखिकता परतंत्र कहलाते हैं। यहां पर यह ध्यान में रखना है कि यहां पर ये एक वर्ड यूज किए हैं कि सभी शून्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ शून्य हो सकते हैं लेकिन सभी शून्य नहीं होंगे, कम से कम एक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। ये तो हमारी सदिशों की रैखिक परतंत्रता की डिफिनीशन हो गई। अब रैखिक स्वतंत्रता की डिफिनीशन पढ़ेंगे। सदिशों की रैखिक स्वतंत्रता, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, इसको भी डिफाइन करते हैं। माना x1 x2 डॉट डॉट xn n सदिश हैं तथा λ1 λ2 डॉट डॉट λn n अदिश हैं। ये हमने x1 x2 xn n सदिश ले लिया या n टपल ले लिया और इतनी ही संख्याएं ले लिए, अदिश ले लिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस डॉट डॉट λn xn इक्वल टू 0, तो हमको मिलना चाहिए λ1 बराबर 0, λ2 बराबर 0 डॉट डॉट λn बराबर 0। दोनों डिफिनीशन आपके सामने है, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। इसमें कहते हैं कि ये हमारे पास n सदिश हैं और n हमारे पास संख्याएं हैं जिनमें से सभी शून्य नहीं है। तब इनके बीच में एक रिलेशन इस तरह से मिलना चाहिए कि इसका मान 0 हो जाए। लेकिन जब रैखिकता स्वतंत्रता की डिफिनीशन डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि पहले से एक रिलेशन यदि हमको इस प्रकार से मिला है तो यहां से हमको ये जो λ1 λ2 λn n अदिश हैं इन सब का मान 0 हो जाना चाहिए। इन सभी का मान यदि 0 हो जाता है तो ये सदिश रैखिकता स्वतंत्र होंगे और सभी का मान शून्य नहीं है तो रैखिकता परतंत्र होंगे। विश्वास है कि ये डिफिनीशंस आपको
समझ में आ गई होगी। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफिनेशन, यूजफुल डिफिनेशन बकाया है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। अगली डिफिनेशन पढ़ेंगे। सदस्यों का एक घात संचय, इसको डिफाइन करते हैं। माना x एक सदिश है, तब x सदिशों x1 x2 डॉट डॉट xn का एक घात संचय होता है या कहलाता है यदि लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n अदिश इस प्रकार हों कि x इक्वल टू लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस डॉट डॉट लैम्डा n xn। आइए फिर से एक बार इसको देखते हैं। कैपिटल X एक सदिश हमारे पास है, तब इस कैपिटल X को इन सदिशों x1 x2 xn जिनकी संख्या n है का एक घात संचय होता है यदि इतने ही अदिश लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इस प्रकार से हमारे पास मिले कि यदि इन सदिशों में हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो हमको x के बराबर मिले। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो में n टपल या n सदिश क्या है, उन सदिशों की प्रॉपर्टीज और रैखिक स्वतंत्रता, परतंत्रता और एक घात संचय, ये चार डिफिनेशंस जो बेसिक डिफिनेशंस हैं, इनको हमने क्लियर किया है। इसके अगले वीडियो में इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो आप तब से इस परिभाषा को, इस डिफिनेशंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यदि आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।